जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एटूएस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं बेटा, अगली क्लास में ले चलते हैं, बताते हैं। अभी मैंने जो जो आपको पढ़ाया था उसमें मैं आपको फिर से आगे बढ़ाता हूँ बेटा। जो पढ़ाया गया था उसके आगे भी पढ़ाया जा रहा है। अभी देखिए, अभी टेक्नोमेट्री चल रहा था। टेक्नोमेट्री में आपको जो जो पढ़ाया था बेटा, सिक्स लेक्चर हो गए थे, जिसमें 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो आपको बहुत बहुत वेरी और आगे क्या कहूँ, वेलकम तो रहेगा ही। लेकिन बेटा एक बार फिर से कह दूं, अगर आपको वर्दी पहनने का जुनून है, आपको लग रहा है कि हमको वर्दी पहनना है, कुछ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे इस प्लेस पर ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, एटूएस डिफेंस एकेडमी, इसका जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई एक आप चूज कर लो और लग जाओ। कंटिन्यूसली लगे रहो, आपका जुनून ज़रूर पूरा होगा। हौसले बुलंद होने चाहिए, रास्ते ज़रूर मिलेंगे। बेटा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप दीप जलाइए, प्रकाश होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा। दीप जलाने के बाद पता चलेगा कि प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कदम बढ़ाइए, रास्ते अपने आप मिलेंगे। जब आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो रास्ते कभी नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कदम जरूर बढ़ाएं। आइए चलते हैं बेटा। तो एटूएस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको अगली क्लास में ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो बेटा, इस आपको जो मैंने बताया था उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ बताया था उसके आगे बताता हूँ बेटा। देखो यहां पे देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने बताया था आपको उसके आगे बताता हूं, उसके आगे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं बेटा क्या है। देखिए, आपको ये बताया था बेटा कि अगर कभी भी a+b अगर 90 आ जाता है तो इस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको क्या लिखा जा सकता है, वो बताता हूँ बेटा मैं। पहला तो ये, इसमें पहली कंडीशन तो ये है बेटा, अगर कभी sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b आ जाए तो इसकी वैल्यू लिखोगे। क्या आप लिखोगे? 1 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? 1 लिखोगे। मतलब इस कंडीशन में आप जो है, इस कंडीशन में वैल्यू लिखोगे 1। मतलब अगर ये कभी बन जाता है तो इसके लिए क्या रखोगे बेटा? 1 रखोगे। ठीक है। इसके बाद अब देखो दूसरी कंडीशन भी है बेटा, अगर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b आ जाता हो तो इसकी वैल्यू भी क्या रखोगे बेटा? 1 रखोगे। क्या रखोगे? 1 रखोगे। देखो इसके बाद तीसरी कंडीशन ये है बेटा, अगर कभी सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b अगर आता है तो 1 होगा। चौथी कंडीशन है बेटा, कॉसेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अगर आता है तब भी 1 होता है। बेटा ये 4 कंडीशन हमने आपको शो करके दिखाया। इन चारों कंडीशन में आप याद रखोगे कि कब क्या ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे ले चलता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। बेटा बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपको हमारा वीडियो देखते भी रहें, उसके बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ज़रूर कर दें आप, इतना ही तो काम करना है हमारे लिए। बाकी आपका अपना काम खुद का है, वीडियो देखोगे पढ़ोगे आपका फ़ायदा है, हमारा उसमें कोई नुकसान फ़ायदा नहीं। बस इतना ही करना है आप हमारे लिए कि आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो हमारी मिलती रहें। देखिए बेटा, इसके बाद आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ बेटा, अगर यही चीज़ कभी आता है बेटे, अगर मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 के फॉर्म में ही यहाँ पे बेटा अगर लिखा हो 90 और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो कि भैया ये पहला क्वेश्चन ये है, लिखा है बेटा साइन a इंटू सेक बी।
तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे आप। दूसरा बेटा cos A इंटू cosec B, इसकी वैल्यू क्या बताओगे आप। तीसरा बेटा tan A इंटू tan B, इसकी वैल्यू क्या बताओगे आप। देखो बेटा अगर 90 के फॉर्म में कभी आ जाए और ये दिया रहे ऐसे इन तीनों के लिए, तो आप आंख बंद कर क्या बताओगे बेटा, 1 बताओगे। क्या बताओगे, 1 बताओगे। मेरा मतलब ये है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखो और बताता हूँ बेटा, इसी ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेटे आपसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है। अब कह रहा है और गिवन है यहाँ पे tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, और क्वेश्चन कहता है फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो आप ये मान लोगे कि ये a है और ये आपका क्या है बेटा, b है। a है और b है। जब a और b है तो इसका मतलब आप लिखोगे 2 थीटा, बेटा यहाँ पे आप लिखोगे 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। तो देखो ये आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90। बेटा 3 से कट कर दो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। मतलब अगर ये कंडीशन कभी बने तो आप ये कर सकते हो बेटा, tan के साथ भी, साइन सेक के साथ भी, और cos और cosec के साथ भी। ठीक है बेटा, इतना ये हो गया। इसी के लिए कभी कभी होता क्या है बेटा, एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है और दिया रहता है बेटा, ऐसे लिखा रहता है, पूछेगा आपसे, लिखा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है बेटा आपका, ये लिखा है cos b, साइन ए इज इक्वल टू cos b लिखा है। अब कह रहा है कि अब आप बताइए देन a प्लस बी क्या हो सकता है, प्लस b। तो आप बेटा इसके लिए आपको अभी बताया था मैंने, ऐसी भी कंडीशन कभी बन जाए इसके साथ, या एक तो ये हो गया, दूसरा बेटा देखो, या cos a इज इक्वल टू साइन b लिखा रहे, या तीसरी कंडीशन बेटा tan a इज इक्वल टू यहाँ पे काट b लिखा रहे, या इतनी चीज़। इन तीनों के लिए बेटा, तीनों के लिए अगर मैं बात करूं तो तीनों में जो है आपका जो आंसर मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 90 मिलेगा। तो 90 का इतना चक्कर था जो हमने आपको बताया, और आप इसमें बेटा देखोगे जितनी चीज़ यहाँ मैंने बताया ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमको कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर देंगे हम, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद बेटा मैं आगे ले चलता हूँ। अभी तो आप a प्लस बी इज इक्वल टू 90 के फॉर्म में देखा, अभी और भी दिखाता हूँ, 1-2 लेक्चर और अभी ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी बेटा। अब इसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाना है आपको, कम से कम 200 क्वेश्चन करवाता हूँ, प्रैक्टिस में करवा देता हूँ। आप अगर कभी भी एग्जाम में बैठोगे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप या एनडीए में, तो आपको जो उसमें ट्रिग्नोमेट्री जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप आसानी से कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए तो इसको मैं रफ करता हूँ, हटाता हूँ, दिखाता हूँ बेटा आगे। देखिए अब अगर कभी भी बेटा अगर ये आ जाता हो, सपोज दैट लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 45, बेटा अगर ये हो और आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ ये है, तब आपको बताना है, तब बेटा आपको बताना होता है कि देखो, अब आपको बताना है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा 1 प्लस काट a और 1 प्लस काट b इज इक्वल टू क्या होगा। बस 2 क्वेश्चन होते हैं इसके लिए बेटा। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप बताओगे कि क्या वैल्यूएशन है इसकी, क्या वैल्यू है। तो कैसे बताना है, देखिए बेटा इसके बाद हम बताते हैं आपको। यहाँ पे ये जो वैल्यू a 1 प्लस tan है 1 प्लस tan b है, अगर 45 के साथ कभी आता है, जैसे tan वाले मैंने बताया था कि 1 आता है, तो 45 वाले में बिना कुछ कहे
आंख बंद करके यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, 2 लिखोगे। ठीक, एक ट्रिक तो आपके लिए ये काम करेगी, कभी अगर क्वेश्चन में आता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे 2 लिख दोगे। ठीक है, अब 2 आया कैसे, अगर ये जानना चाह रहे हो आप, आइए हम बताते हैं आपको, दिखाते हैं। देखो बेटा 2 आया कैसे, ये अगर जानने का प्रयास कर रहे हो आप तो मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है, एक बताता हूँ बेटा मैं। आपने देखा यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन लिखा है a + b = 45 है। देखो बेटा a + b = 45 है, तो इसका मतलब ये है 45 को बेटा देखो, अब यहाँ पे अगर tan लाना हो तो दोनों तरफ tan ले लो, काट लाना दोनों तरफ काट ले लो। मेरा मतलब ये, मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। मतलब tan अगर इधर लिखता हूँ a + b और इधर लिखता हूँ बेटा tan 45। अब बताओ tan 45 की वैल्यू तो आप जानते हो ना, क्या होता है, 1 होता है बेटा। क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। और ये यहाँ tan a + b लगा दो, tan a + tan b। आप 11th-12th में पढ़े होगे ये फार्मूला, 1 - tan a × tan b = tan 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan 45 की वैल्यू होगी क्या, 1। क्या होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये है, इसके अपान में करोगे 1, जब 1 करोगे बेटा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। मतलब ये tan a + tan b = 1 - tan a × tan b, ये कर सकते हैं बेटा। मेरा मतलब ये है, अगर यहाँ पे देखो ये tan a × tan b हो गया बेटा, यहाँ पे इस tan, देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इतने पोर्शन को उठा लाओ इधर। जब इधर लाओगे तो ये बनेगा tan a + tan b + tan a × tan b = क्या बचा बेटा, 1। क्या बचा, 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है, देखो इतना काम अगर आपको समझ में आया हो तो आगे देखो बेटा, यहाँ पे इसमें करना क्या है, आप दोनों साइड में इधर भी और इधर भी क्या कर दो, 1 ऐड कर दो बेटा। जब 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड करने में बनेगा क्या, ये देखो इधर लिखते हैं 1 + tan a + tan b रहने दो बेटा, फिर प्लस tan a × tan b = 1 + 1। देखो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ इसको रहने दो ऐसे ही, और इन दोनों में tan b कॉमन ले लो बेटा, 1 + tan a प्लस यहाँ पे बेटा tan b कॉमन ले लो। क्या बचा, 1 + tan b = उधर क्या बचा, 2। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि tan a tan b क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ देखोगे 1 + tan a कॉमन ले लोगे आप, बचेगा क्या, 1 + tan b, ये कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा। इसके बाद बचा क्या, 2। देखो बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब आप सॉल्व करोगे 2 मिलेगा। पहले मैंने बोला कि ये गिवन है आपके पास, यहाँ पे दोनों तरफ आप tan ले लो। आपने tan ले लिया, तब इसका मतलब ये है, इसमें जो है tan a + b का फार्मूला लगा दो। जब tan a फार्मूला लगाया आपने तो tan a + b ये मिला आपको। जब ये बना तो इसमें सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेटा ये इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है और ये बनता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इस पोर्शन को उठा लाओगे इस साइड तो प्लस में आ जाएगा। जब प्लस में आएगा फिर मैंने आपसे कहा कि दोनों साइड में 1 क्या कर दो, ऐड कर दो। जब दोनों साइड में 1 ऐड करोगे तो बेटा ये वाला 1 जो है ये 1 1 2 बन जाएगा। और यहाँ इसको रहने देते हैं, इसमें tan b कॉमन ले लेते हैं। फिर इसके बाद देखो बेटा ये और ये मैच कर रहा है ना, यहाँ पे tan a होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे देखो
यहाँ पे 10 है तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो फिर से कॉमन लेंगे तो 1 + 10a × 1 + 10b = 2 बचता है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है आप कभी भी a + b = अगर 45 रहता है तो 10 के साथ 1 + 10a और 1 + 10b का जो मामला है वो क्या बनाता है, 2 बनाता है। क्या बनाता है बेटा, 2 बनाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रिक बताता हूँ बेटा। देखो इसको मैं आगे करता हूँ फिर बताता हूँ आगे। देखो बेटा बताना ये है अगले पोर्शन में बेटे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कभी इसी तरह बेटा अगर क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन की बात करता हूँ सीधे मैं, और क्वेश्चन में ट्रिक है बेटा, लिखा रहे इफ tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा = बेटा 2 लिखा हो। अब इसमें अगर tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 अगर आ जाता है कभी और उसमें कह रहा है कि 2 आने के बाद अब क्वेश्चन बताना है बेटा, देन आपको बताना है tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा = क्या होगा बेटा। तो मेरी बात मानना, याद रखना, अगर tan में कभी tan प्लस cot के साथ 2 अगर आता है तो आप क्या करोगे, आप सीधे इनके प्लेस पर कोई भी यहाँ पावर आ जाए, जितनी भी पावर 2, 4, 5 हज़ार पावर लग जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप आंख बंद करके यहाँ आंसर लिखोगे बेटा, क्या 2 लिखोगे। आंसर क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे। यहाँ चाहे पावर 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी आ जाए पावर में तो आप आंसर क्या लिखोगे बेटा, 2 लिखोगे। ऐसे ही दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह का मतलब साइन कॉसेक के साथ। साइन कॉसेक में बेटा आते हैं तो साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा भी अगर बेटा 2 है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे बेटा क्या, 2 बताओगे। क्या बताओगे, 2 बताओगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको सेक और कास में बेटा, अगर सेक और कास में 2 रहे तो सेक की पावर n थीटा प्लस कास की पावर n थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी बेटा। इसमें देखो आप भूलना नहीं, ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे और आपको अगर समझ में ना आए तो बताना, हम सलूशन भी आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको प्रूवमेंट मिल जाएगा कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो ये चीज़ें हैं बेटा। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। भाई एग्ज़ाम देने जब बैठते हो तो वहाँ पे विद इन सेकंड होता है, समझ लो कि लगभग आप विद इन सेकंड का, अगर 1 सेकंड में अगर आपने देखा कि आप क्वेश्चन देखते आंसर देना है तो इसके लिए आपको ट्रिक जानना जरूरी है। क्योंकि बेटा देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड का होता है। तो 30 सेकंड अगर आप 30 सेकंड देखोगे तो 30 सेकंड का मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर समझोगे, फिर आंसर बताओगे। तो आंसर पर देखो सोल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूशन करके बताओ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जब टाइम ज़्यादा लग जाए तो इसका मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। तो टाइम टेकन ना रह जाए, इसलिए टाइम बचाने के लिए बेटा ऐसा करते हैं। और देखो अभी प्रैक्टिस और करवाते ही, प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही है आपके पास, अभी और बहुत सारी चीज़ें बताना है। तो आज बेटा यहीं तक। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।